Welcome all of you. So today we will discuss about the effect of forces. ये forces जो होता force है वो उसका क्या क्या effect होता है, वो क्या क्या काम कर सकता है. Okay. Now the first point is a force can move a stationary object. What do we mean by stationary object? रुका हुआ object, the object which is at rest. So let's take example of a ball. ठीक है, आपने बॉल एक टेबल पे रखी और वो बॉल रुकी हुई है. अब अगर आप जरा सा भी अपने हाथ से उस बॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं द बॉल विल स्टार्ट मूविंग. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फोर्स कैन स्टार्ट अ मोशन. दैट मीन्स कि इफ एनी बॉडी इज स्टेशनरी इट कैन मेक इट मूव. फर्स्ट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि अगर फुटबॉल में पेनल्टी किक होती है तो पेनल्टी किक के वक्त जो एक बॉल जो होता है वो स्टेशनरी पोजीशन पे होता है. ओके, और जो प्लेयर होता है उसको जैसे ही बॉल को किक करता है द बॉल स्टार्ट्स मूविंग. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट दैट इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अगर एक बॉल मूव कर रही है अब आपको स्टॉप करना है तो व्हाट यू विल डू? यू विल जस्ट प्लेस योर हैंड इन द पाथ ऑफ दैट बॉल. ओके, तो वो बॉल जो होगी वो रुक जाएगी. सो अब आपने हाथ लगा के क्या किया? उस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स द बॉल हैड स्टॉप्ड. दूसरा, लाइक व्हेन यू राइड अ बाइसिकल you apply brake. Okay, so by applying brake what you are doing? You are applying force जो कि जो pedal जो हमारा wheel का movement है उसको stop कर देता है. Okay, so a force can stop a moving body. Now the third point is a force can change the shape of the body, speed of the body. For example, a ball is moving with a very slow speed and आपने उस बॉल को किक किया. जैसे ही आप किक करोगे द बॉल विल मूव विद अ वेरी हाई स्पीड. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल कि अगर कोई बॉल या फिर कोई भी बॉडी इट इज़ ऑलरेडी मूविंग विद सम स्पीड एंड इफ यू हिट इट देन व्हाट विल हैपन? द स्पीड ऑफ द बॉल विल इंक्रीज. अब इस केस में ध्यान रखिएगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The ball is moving in a particular direction and if you apply force in the direction of the motion then the speed of the ball will get increased. But if you are doing opposite, that means the ball is moving in this direction and you have applied force from this direction, then in this case what happened? You have applied the force in opposite to the direction of motion. Ball इधर से आ रही है और आपने इधर से force apply किया. In this case what will happen? The speed of the ball will decrease. जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर हम फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ स्पीड के डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं द स्पीड्स इंक्रीजेस एंड इफ वी अप्लाई द फोर्स opposite to the direction of motion then the speed decreases. Now the next point is a force can change the direction of a moving body. क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं. बॉलर बॉल थ्रो करता है और बैट्समैन उसको क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ बैट ही चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो अगर आपको किसी चीज़ के कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है देन ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा एक रबर बैंड, जब आपको उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं आप उसको स्ट्रेच करते हैं उसका जो शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाता है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग का. व्हेन यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग इट्स शेप एंड साइज गेट चेंज. तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं नीडिंग द डो. आटा जब आपने देखा होगा आपकी मदर गूंथती हैं तो क्या होता है कि वो आटे का जैसे जैसे वो गूंथती है उसका आटे का शेप चेंज होता रहता है. उसके बाद आप उसको आटे को उसकी लोई बना के उसकी रोटी बेलते हैं. तो उस सब चीज़ों में आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और आप उसका जो
लोई है उसका पूरा शेप चेंज कर देते हैं. तो इन दिस वे द फोर्स कैन चेंज द shape and size of the object. So what we had read in this chapter, in this particular topic, that what force can do. सबसे पहले a force can move a stationary object. अगर object रुका हुआ है तो force अगर आप apply करोगे तो object move करने लगेगा. Second point, a force can stop a motion. एक body already move कर रही है और अगर आपने उसमें force apply किया तो उसका जो है motion stop हो सकता है. Third point is a force can change the speed of a moving body. अगर एक moving body already एक particular speed से चल रही है, आपने उसमें force apply किया तो या तो उसकी speed increase हो जाएगी या decrease हो जाएगी. Increase उस केस में होगी जब आप उस body जिस direction में वो body move कर रही है उसी direction में आप force apply कर रहे हैं. और डिक्रीज कब होगी? जब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस बॉडी की स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. जैसे वो क्रिकेट बॉल वाला केस मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है तो आपने क्या हुआ कि अपने बैट से उस पर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. ओके. And the last point is a force can change the shape and size of an object. आप रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करोगे, आपने फोर्स अप्लाई किया, रबर बैंड का शेप चेंज हो जाएगा. आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा. सो अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके हाथ में एक टमाटो है, टमाटर, उसको आपने प्रेस किया, फोर्स अप्लाई किया, टमाटर क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा. So these are the effect of forces. It was very simple. I hope you have understood. So our next topic is type of forces. So children, there are basically two types of forces: contact force and non-contact force. So what are these contact and non-contact forces? You know, contact forces, when the two bodies are in contact with each other, physically contact with each other, and then when the force is applied on the other body, this is known as contact force. For example, अगर आपको एक बुक रखी है और उस बुक को अगर आपको उठाना है तो आपको उस बुक को उठाने के लिए उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और फिर उसको बुक को फिजिकली टच करके फिर उसको उठाना होगा. So this type of forces which come into play when the two bodies are in contact with each other, physical contact with each other, these type of forces are called contact forces. अब इसके example क्या है? The first example is muscular force. That means कि वही अगर आपको कोई भी काम करना है, दरवाजे को सपोज दरवाजे को आपको खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दरवाजे के कांटेक्ट में आके उसके हैंडल को खींचना होगा. अगर आप दूर से ही चाहो कि हाँ दरवाज़ा खुल जाए तो ऐसा इट वोंट बी पॉसिबल. सो द नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. अभी हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और मोर एवर इन डिटेल यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ नेक्स्ट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. So what are non-contact forces? The forces which come into play even when the two objects are not in contact with each other. That means कि दो ऑब्जेक्ट कोई उनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये फोर्सेस आज अपना प्रभाव दिखाते हैं तो दिस इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. व्हाट आर द एग्जाम्पल? मैग्नेटिक फोर्स. आपको पता है कि मैग्नेट, you know, when even if the iron objects are placed little bit away from the magnet, okay, then also the magnet attracts those iron pieces. So यहाँ पे क्या है? Magnet and iron pieces are not in contact with each other, but then also the magnet has a property to attract the pieces of iron. Now the second is electrostatic force. Electrostatic force is also example of non-contact force. आपने देखा होगा कि जैसे आप एक स्केल लीजिए और उसको अपने ड्राई हेयर में रब करो, ओके, और जब आप उसको उस स्केल को छोटे 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 पेपर के पीसेस के ऊपर रखते हैं, देन व्हाट हैपन? द स्केल अट्रैक्ट दो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर.
बचपन में बहुत किया होगा आपने ये। और आपको पता है कि ये जो फोर्स है विच कम इन टू प्ले व्हेन यू रब वन बॉडी अगेंस्ट द अदर बॉडी, दैट मीन्स आपने यहाँ पे स्केल को कहाँ रब किया, अपने ड्राई हेयर पे रब किया, तो द स्केल acquired the property to attract the small pieces of paper even though the scale and the paper are not in contact with each other. So in this case, which force is acting? That is the electrostatic force. It is also an example of non-contact force. The next is gravitational force. आप सबको पता है what is gravitational force. कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर उछालते हैं तो it comes back, it comes down, and rain water, बारिश होती है, बारिश का पानी हमेशा नीचे आता है because of the gravitational force of earth. The earth is revolving around the sun in a particular orbit. Why? Because of the gravitational pull of the sun. The moon is revolving around the earth. Why? Because of the gravitational pull of the earth. आपने स्पेस में देखा होगा, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो दे डोंट एक्सपीरियंस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप उछालेंगे तो इट विल रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, वो नीचे नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है. तो व्हाट बेसिकली वी हैड रेड इन दिस चैप्टर in this particular topic, types of forces. There are two types of forces: contact forces, which come into play when the two bodies are in physical contact with each other. Example is muscular force and the frictional force. Now the next category is non-contact force, which come into play even if the two bodies are not in physical contact with each other. The example is magnetic force, electrostatic force and gravitational force. So I hope you have understood. Thank you very much.